वेलकम बैक टू सेकंड पॉइंट गाइस। आज हम पढ़ेंगे वन सरफेस एरिया का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके थे। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग कि क्यूब पढ़ा था, क्यूबाइड पढ़े थे और सिलेंडर के बारे में हम लोग फार्मूला उसका जाने होता है। मैं आपको बोला था पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोन के बारे में, स्फीयर, थिन स्फीयर। तो पहला हमारा फिगर उसमें का कोन। पार्ट 3 का हमारा पहला फिगर है कोन। कोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, कोन क्या होता है, जैसे आप कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन में गए होंगे, है ना, तो आप देखे होंगे मतलब बाबू रहता है, बाबू के ऊपर एक टोपी लगाया जाता है ना, तो जो टोपी में कुछ इसी टाइप का ही होता है ना, यही आपका कोन। ठीक है, नीचे आपका कुछ ऐसे थोड़ा सा बड़ा होगा और ऊपर क्या होता है कुछ इस टाइप का होता है ना, ये क्या होगा कोन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा देखिएगा। ये जो आपका इस टाइप का है ना, स्लोप टाइप का है, इसको एल बोला जाता है। और यहाँ से जो सीधी लाइन आ रही है यहाँ सेंटर तक, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर बोल दिया हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हाइट बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो रेडियस होता है। तो नीचे जो है वो क्या है, तो सर्कल है। ये सर्कल, इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कल। ठीक, सर्कल, इसमें ये सर्कल है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे क्या है हमारा सर्कल, जब सर्कल है तो रेडियस होगा ही। ठीक, अब इसके बात करते हैं तो एच क्या था, एच हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। एल जो है वो हमारा स्लैंट हाइट था, स्लैंट हाइट। ठीक है, आर जो होता है वो रेडियस है। क्लियर, आर जो है वो रेडियस है। अच्छा, एच एल आर में अगर हम देखा जाए तो कुछ रिलेशन है ना, एच एल आर में कुछ रिलेशन, और रिलेशन क्या है आप अगर देखो इसको, अगर हम बाहर इस फिगर को निकाल दें तो कुछ इस तरीके का फिगर निकल के आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर निकल के आ रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लेंथ है ना, तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं। जैसे इसके सामने वाला क्या होता था, आपको ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग जाने थे। तो उसके मतलब पाइथागोरस थ्योरम किसी फिगर से आया होता, वो फिगर क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल था, मैं बोला था 90 डिग्री, जब सामने वाला क्या रहता था, हाइपोटेनस, है ना। और जब इसमें से कोई एक एंगल अगर मानते हैं, उस एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर जो बचता है वो बेस। तो हालांकि यहाँ पे चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। फिगर वही लगभग वही था, लेकिन ये चीजें कैसी थी, यहाँ पे L था, ठीक है, और H क्या है, यह है, ये है H, और ये आपका R। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा, तो सेम उसी के जैसा होगा। पहले क्या होता था, उसमें बोला था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का जो था स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो जैसे क्या कहने का मतलब है, L का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये चीजें, या फिर और करके कह सकते हैं L बराबर H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। इसका यूज है स्लैंट हाइट निकालने के लिए, आएगा कहीं ना, मतलब कि आप जब कर्व सरफेस एरिया पढ़ोगे कोन का, तो उसमें इसका यूज है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले बता दी, L क्या था, स्लैंट हाइट, मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, और कोन का जो बेस होता है सर्कल होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, आप अभी सिलेंडर का क्या पढ़े हो, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़े हो। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बताया था ना। तो उसी में जब उसी का 1/3 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1/3, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अगर हम 1/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कोई तंबू है, ठीक है, तो तंबू के चारों साइड की अगर बात की जाए, यानी इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या होता है, याद रखिएगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर। अब आप यही लिखेंगे एल आर, यानी एल जो आपका ये निकल के आएगा वो वहां पे पुट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो याद रखिए कर्व सरफेस, मतलब चारों साइड का आपको पता है कि पाई आर एल होता है। इसमें बचा क्या है, तो नीचे वाला है तो बचा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर कुछ है ही नहीं, क्या बचा नीचे, तो नीचे क्या बन रहा था, बेस, सर्कल बन रहा था, है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इसमें पाई, इसमें पाई, पाई कॉमन ले लेते हैं, इसमें आर है, उसमें आर स्क्वायर है, एक आर हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ एल, वहां पे 2 आर था, एक आर निकाल लेते हैं, एक आर बच गया, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। ठीक है, हमारा अगला जो फिगर है वो हमारा स्फीयर। ठीक है गाइस, स्फीयर। ठीक है,
स्फीयर के बारे में देखेंगे। तो स्फीयर क्या होता है, ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल लूं, क्या क्या हो सकता है, बॉल, ठीक है, फुटबॉल इटीसी, ठीक है, बॉल या फिर फुटबॉल। जैसे फुटबॉल जो होता है हमारा एकदम क्या होता है कि एक एकदम क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है, राउंड होता है और ये 3 डायमेंशन होता है। लेकिन अगर हम उसी को ड्रॉ कर रहे हैं पिच पे तो उसको सर्कल बुलाते हैं। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर्कल क्या है, स्फीयर क्या है ना। कितने लोग सर्कल को ही स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर को सर्कल बोलते हैं, तो गलत है ना। जब एक सर्कल को, है ना, सर्कल क्या है, 1 डायमेंशन फिगर, सॉरी 2 डायमेंशन फिगर है, ठीक है, जो सर्कल हमारा 2 डायमेंशन फिगर है, लेकिन जो हमारा स्फीयर है वो 3 डायमेंशन फिगर है। इसमें क्या होता है कि हाइट, ठीक है, इसमें जो सर्कल होता है ना उसको हम हाइट देते जाएंगे, ठीक है, चारों साइड से, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बॉल या फुटबॉल जैसा, ठीक है। तो यही है आपका स्फीयर, ठीक। अब स्फीयर में देखिए क्या होता है, ओनली रेडियस ही होता होगा या डायमीटर होता होगा, यही 2 चीजें होगा, है ना। मेजर करने की अगर बात करते हैं, रेडियस या तो होगा या तो डायमीटर होगा, उसी को देखना होता है। तो यहाँ पे हम रेडियस में, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है रेडियस है, अब पूरा ले लेंगे क्या होगा, डायमीटर, ठीक। अब यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है गाइस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पाई जो है, ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.1। एक और होता है 180 डिग्री, तो इस चैप्टर में उसे लेना देना नहीं है। ये आप क्लास 11 के जब जाओगे ट्रिग्नोमेट्री जब वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, तो पहले ही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा एंगल एंड देयर मेजरमेंट, वहाँ पे रेडियन ग्रेड के बारे में कहा जाएगा, वहाँ पे उसका यूज आता है 180 डिग्री का, ठीक है, पाई स्क्वायर, ठीक। बाकी यहाँ पे 2 ही वैल्यू यूज करना होगा, 22/7 अगर नहीं दिया है तो 22/7, अगर उसमें गिवन कर देता है, ठीक है, पाई का वैल्यू दे देता है तो 3.14 हम वही रखेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, ये भी कर्व ही होगा, लेटरल तो होगा नहीं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका याद रखिएगा 4πr स्क्वायर। अब कैसे आया 4 होगा बता, जैसे एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल, आप उसको अगर चारों तरफ से देखा जाए, अगर इधर से देखा जाए तो भी πr स्क्वायर, इधर से 2πr स्क्वायर, इधर से 3πr स्क्वायर और इधर से 4πr स्क्वायर, तो आ गया ना 4πr स्क्वायर। लेकिन सर कोई जगह तो छूट ही नहीं रहा है, कोई जगह छूट रहा है क्या, जैसे कोन में नीचे वाला जगह बच जाता था, ठीक है, और सिलेंडर में भी ऊपर और नीचे का बच जाता था जब कर्व सरफेस एरिया लेते थे। लेकिन जब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिए हुए हैं हम, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा था। यानी कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया जो हो रहा है वो क्या होगा, यही क्या होगा, यही, ठीक है ना, यानी 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपका एक ऐसा मात्र फॉर्मूला है जिसमें आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, एक तो वॉल्यूम, एक तो कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है 4πr स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr क्यूब, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर क्या होता है, जब एक फुटबॉल था, है ना, गुस्सा लगा, मान लो 2 बच्चे खेलते रहते थे, आपस में झगड़ा होता, हमको चाहिए, है ना। तो जब झगड़ा हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, पकड़ इसको काट देती है। जब काटेंगे कुछ इसी तरीके का बनेगा, एक टुकड़ा ये बचेगा, एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है, तो कोई मतलब इसका होता नहीं। मम्मी कहती है कि दोनों लोग बांट लो आपस में, है ना, एक टुकड़ा तुमको दे देनी है, एक टुकड़ा तुमको दे। कोई फायदा है क्या गाइस, अरे बताओ ना, क्या करेगा वो, एक कचौरा वाला, या तो पानी पियो, या तो चिड़िया को पिलाओ, या तो अपने पियो, यही करोगे, है ना। लेकिन अपने तो पीना है, ठीक है, गंदा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बॉल हो गया, बॉल का मतलब कटोरा, ये कटोरा जैसा शेप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर। इसमें भी सब कुछ वही रहता है, ये रेडियस है, ठीक है, ये वही रहता है। तो अब इसकी बात अगर हम करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा एक बात बताइए, स्फीयर जो होता है क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, मतलब कि एक फुटबॉल जैसा होता है। जब एक फुटबॉल को हम काट दिए तो आपका स्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर बन गया, है ना। तो जब हेमिस्फीयर बना
तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता था उसका, स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब होता था ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता था। यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपको निकालना होगा तो उसका हम क्या कर दें, हाफ कर दें, यानी उसका आधा कर दें। तो उसका आधा करने 4/3 था, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, तो यानी इसी हिसाब से सर सीएस से भी हम निकालने की जरूरत पड़े, निकाल लो भाई। तो सीएस से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। ठीक है। तो क्या होगा भाई, उसका क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर होता था, इसका सिंपल है यानी 2 पाई आर स्क्वायर होता होगा, है ना। सर टोटल सरफेस एरिया मत बताइए सर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जब उसमें सेम होता है इसमें भी सेम होगा, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, ऐसा नहीं। आप देखो, मैं एक बॉल की बात वहां किया था, वहां पे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, चारों साइड से 4 पाई आर स्क्वायर हो जा रहा था। लेकिन ये तो काट दिए ना, जब आप काटे हैं तो आपका आधा भाग तो बाहर का पता चल, लेकिन अंदर का ये भी तो बात पता चल रहा था, कुछ राउंड टाइप का बन रहा था, सर्कल टाइप का, तो भी तो आ जा रहा है, तो उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा जो हेमिस्फीयर, ठीक है, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन एक ऊपर सर्कल बन रहा था, एक ऊपर सर्कल बन रहा था, तो सर्कल का एरिया भी हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि पाई आर इस, ठीक है गाइस। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ 2 और 1 3। तो आपको हेमिस्फीयर जो होता है ये स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हेमिस्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का वो 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि स्फीयर का हाफ। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे गाइस तो यहाँ क्या होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन ये चीजें ऐड हो जाएंगी, जो ऊपर का चीजें बच जाती है, यानी पाई आर स्क्वायर, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया गाइस, ये वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू।